एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटी पर कैलाश पर्वत की ठंडी वादियों में भोले बाबा ध्यान में लीन थे। उनकी नीली गर्दन पर गंगा बह रही थी और उनके बालों में चंद्रमा चमक रहा था। चारों तरफ चंद्रमा की ठंडी रोशनी और पर्वतों की चुप्पी थी। भोले बाबा की आंखें बंद थीं, पर उनका हृदय हर जीव के दुख को महसूस कर रहा था। जंगल में एक छोटा सा हिरन घबराया हुआ दौड़ रहा था। वो अपने पाँव में चोट लगने के कारण चल नहीं पा रहा था। भोले बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा और तुरंत अपने हाथ उठाए। जय भोले कहते हुए उन्होंने हाथ की छाया से हिरन को आराम पहुंचाया। हिरण ने जैसे माँ की गोदी में सुकून पा लिया और धीरे धीरे अपने पाँव से खड़ा हो गया। इस बीच गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार भूख और बीमारी से परेशान था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भोले बाबा ने अपने हाथ में ली हुई भंग की बाल्टी उठाई और उसे गांव की ओर ले गए। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति और विश्वास रखो, भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। भोले बाबा ने अपने डमरू से एक मधुर ध्वनि निकाली। इस ध्वनि से पूरा गांव जैसे जाग उठा। लोग अपने घरों से बाहर आए और बाबा की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा महसूस की। फिर भोले बाबा ने गंगा जल से गांव के कुएं को पवित्र किया। पानी में जैसे जादू हो गया। सबके रोग और दुख धीरे धीरे दूर होने लगे। बच्चे हंसने लगे, बूढ़े खुश हुए और सभी ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। रात गहरी होने लगी, लेकिन भोले बाबा की कृपा से सबका दिल रोशन था। उन्होंने कहा, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख में खुशियां बांटता है। भगवान हर दिल में बसते हैं, बस हमें पहचानना होता है। भोले बाबा ने फिर से कैलाश पर्वत की ओर देखा और ध्यान में लीन हो गए।